नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या योगी आदित्यनाथ वायदा चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं? यानी कि वादा करो और भूल जाओ सीरीज है। ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई एक दो बात हो, ये ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि चुनावी वादा किया हो। चुनावी वादा तमाम पार्टियां भूलती रहती हैं, वो एक इशू रहता है। लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन एक नया वादा कर दे और उसे फिर ख्याल ना रहे कि उसने क्या वादा किया था, जमीन पर क्या हो रहा है। सीरीज है योगी आदित्यनाथ के ऐसे फैसलों की, और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनको प्रशासनिक दृष्टि से जिनकी ना कोई पकड़ है, ना कोई समझ है, और ना ही उनके अंदर कोई दृष्टि है। जो एक मुख्यमंत्री का विजन होना चाहिए कि वो कम से कम, ज्यादा नहीं मगर कुछ वादे तो ऐसे हों जिन्हें इंप्लीमेंट करा दे। इकलौता वादा उनका कहा जाता है कि इंप्लीमेंट करवाए लॉ एंड ऑर्डर इनकाउंटर, लेकिन वहां भी क्या हुआ है? आरोप ही लगते हैं कि खास खेमे में इनकाउंटर हुए हैं और एक खेमे में राम राज्य है, कोई छूने वाला नहीं है, अभयदान है। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? मुख्यमंत्री तो वो होता है जो एक आंख से देखे सबको। जब आप तक उस चेयर पर हैं, आप राजधर्म पे हैं, वो राजगद्दी है। लोकतंत्र की भी एक राजगद्दी होती है आज की परिभाषा में देखें तो। आइए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, शुरू कीजिए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिए हैं। पहला देखिए, योगी ने सभी अफसरों को किसी भी कीमत पर 9 बजे तक कार्यालय पहुंचने का दिया निर्देश। घूम लीजिए, लखनऊ से लेकर के प्रदेश भर घूम लीजिए और देखिए कि 9 बजे कौन आ रहा है। पुलिस वाहन विभागों समेत कभी सभी अधिकारियों को कौन आ रहा है 9 बजे। लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में सारे कार्यालय चेक कर लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं जहां पर महत्वपूर्ण अधिकारी बैठते हैं, जहां प्रशासनिक कामकाज होता है, देखिए कि 9 बजे कौन आ रहा है। आप जाके खुद ट्राई कीजिए, खुद चेक कीजिए। किसको नहीं पता ये बात? क्या कोई सिस्टम बनाया? अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता जिसे पूरी प्रशासनिक समझ होती और जिसके लिए प्रशासन एक मिशन होता कि हमको ये इंप्लीमेंट करके दिखाना, क्योंकि अगर आप ये इंप्लीमेंट कर देते कि 9 बजे पहुंचना है, ये फर्क विजिबल होता, ये फर्क दिखता, इसको डिस्कस किया जाता, ये एक उदाहरण बनता, देश में इसे इंप्लीमेंट किया जाता। लेकिन उसके लिए सिर्फ भाषण नहीं देना होता है, एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन होता है कि ये हमने नियम बना दिया है, अब इसको फॉलो अप होगा, इसको चेक किया जाएगा। नोडल ऑफिसर होंगे हर जगह जो रिपोर्ट देंगे कितने 9 बजे आए। अब तो डिजिटल अटेंडेंस होती है, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पूरे सिस्टम में फॉलो अप शब्द उसी तरह अजनबी है जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए झारखंड में जो वहां के पर्यटन स्थल होते हैं उनकी जानकारी का होना। इस कदर फासला है योगी आदित्यनाथ के लिए के सिस्टम में फॉलो अप। मैंने इसलिए एग्जाम्पल वहां से आपको दिया। कहीं कोई मतलब कोई आप दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। अब देखिए, ये 9 बजे पहुंचने वाला आपने देखा, देखते जाइए, एक तरफ से मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। ये तो ताजा मामला है, इसको इसलिए देख लीजिए क्योंकि ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है। ये आपने क्या किया है? यूपी में रामनवमी पर 2 दिन की छुट्टी, 26 से 27 मार्च, ये क्या है? क्लोजिंग है। आप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाइए, उनसे पूछिए जो व्यापार करते हैं, क्लोजिंग क्या होती है? 31 मार्च क्या एक दिन में हो जाता है? उसमें क्या क्या प्रोसेस करनी होती है? गवर्नमेंट का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? प्राइवेट प्रतिष्ठान में जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको किस तरह से अपनी वर्कफोर्स को इस तरह से तैनात करना होता है, इस तरह से असाइन करना होता है कि वो क्लोजिंग समय से हो सके, कितना महत्वपूर्ण होता है। और ये क्लोजिंग कहाँ नहीं होती है? क्या सरकारी महकमों में क्लोजिंग नहीं होती है? और ऐसे में एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, फिर ये 2 दिन की छुट्टी क्यों? एक और आप महत्वपूर्ण छुट्टियों को खत्म कर देते हैं। परशुराम जयंती पर छुट्टी का क्या हुआ, ये पूछा जाता है। और यहां क्लोजिंग के समय पर ये छुट्टी क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है। रामनवमी पे छुट्टी देके आपको मैसेज देना कि आप राम के भक्त हैं। और वहां अयोध्या में जो हो गया, हमने स्टोरी दिखाई थी, प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो खर्च हुए उसमें भारी अनियमितता, भारी गड़बड़ी, करप्शन की बू इस सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में बात सामने आई। हमने खुलासा किया था। अयोध्या में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और उन जमीनों के नाम पर क्या किया जा रहा है? वहां की स्थानीय निवासियों की जमीनें लेकर के बिल्डरों को आसमान छूते दामों में बेची जा रही हैं, औने पौने दाम पर लेकर के। ये प्रभु श्री राम की भक्ति है। आइए और आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर। चीजों को देखते रहिए, आप समझते जाएंगे। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, समस्या क्या है व्यापारियों को? बैंकों की छुट्टियां 26-27 मार्च क्षेत्रीय अवकाश, 28 मार्च को चौथा शनिवार है, फिर रविवार है, 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर कई राज्यों में बंद है। क्या करेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान?
तमाम महकमों में क्या होगा, क्लोजिंग कैसे होगी, कोई प्लान ऑफ एक्शन है क्या, कभी कोई सोचता है इन चीज़ों के बारे में? अभी देखिए वही रामनवमी पर फैसला मैंने आपको दिखा दिया था, रामनवमी पर फैसला वही कहानी है। अभी देखिए 9 बजे तक, जो पहले भी दिखा चुका हूँ, हर हाल में 9 बजे तक पहुँचे नहीं तो होगी कार्रवाई। कौन 9 बजे पहुँच रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ आइडिया नहीं है। वीआईपी कल्चर की बात की योगी आदित्यनाथ ने, एक और फैसला, वीआईपी कल्चर नहीं होगा। दुनिया भर की बातें हुई। योगी आदित्यनाथ का जब कहीं काफिला गुजरता आपने देखा है क्या होता है, किस तरह से वहां पर रास्ते का जो प्रोटोकॉल तय किया जाता है, आम नागरिकों का आना जाना। महाकुंभ में किसको नहीं याद है जब योगी आदित्यनाथ जाते थे प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उन तैयारियों के जायजा लेने के नाम पर, वहां पर शहर में क्या स्थिति होती थी, किस तरह से आवागमन ब्लॉक हो जाता था उस शहर में जहां पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भीड़ आई हुई थी भक्तों की। वहां लोगों ने क्या झेला है। ये वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म करने की बात करते हैं आप। महाकुंभ में जिस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल का पूरी अलग, वीआईपीओं की अलग डुबकी का वहां लगता रहा चक्कर, वहां पर अव्यवस्था हुई, भगदड़ मच गई, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये वीआईपी प्रोटोकॉल कहां गया योगी जी, ये भी सोचिए। हाल का है, याद रखिए, चुन चुन कर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम योगी का चाबुक। कहा था कि यूपी में बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उन सबको पकड़ेंगे, डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। पूछिए सरकार ने एक आंकड़ा आज तक दिया? कब की खबर है ये? 9 दिसंबर 2025, क्या चल रहा है, मार्च खत्म हो रहा है। डिटेंशन सेंटर कहाँ है, किसको पकड़ा, किसको भेजा, कुछ ख्याल नहीं है, कुछ खबर नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं, बस भाषण दे दिया और अगले भाषण की तैयारी। इस तरह से प्रदेश चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कितने सक्षम है प्रदेश को चलाने में, ये उसकी तस्वीर है, आप देख लीजिए। कंटिन्यूअस इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी देखिए सरकारी दफ्तर में तंबाकू के सेवन पर रोक, ये भी 2022 की खबर है। घूमिए सरकारी दफ्तरों में आपको दिख जाएगा तंबाकू खैनी का क्या हाल है। सवाल यह है कि इस बयान देने के बाद आपने किया क्या, जमीन पे कोई सिस्टम क्रिएट किया क्या, कोई फॉलो अप लिया उन सरकारी कार्यालयों में जहां पर फाइलें धूल फांकती हैं और जहां पर पान की जो पीके हैं वो दीपावली की चित्रकारी की तरह दीवालों पर सजी रहती हैं। आपने जाके खुद देखा कभी, कोई वहां से रिपोर्ट मंगवाई, कभी कोई लाइव विजुअल्स वहां से देखे, कुछ चेक किया, भाषण दिया, आगे निकल गए, बयान जारी किया, आगे निकल गए। अब देखिए यूपी में फिर एक्शन में देखेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। ये खबर लगातार आती है, 2025 में भी आई, 24 में भी आई, 23 में, 21 में, 18 में, 17 में, 19 में, सब में आई। फिर एक्शन में दिखेगा, हर साल आती है, फिर एक्शन में दिखेगा। योगी ने दिए सख्त निर्देश, अखबारों ने रट लिया है, कोई भी चीज जय जयकार की करनी हो, योगी ने दिए सख्त निर्देश। अरे भाई उन सख्त निर्देशों के बाद क्या हुआ, कोई झांक करके देखेगा? या विज्ञापन की जो तलवार है वो इतनी तगड़ी है कि जो रेवेन्यू का बर्थडे केक है वो उसी विज्ञापन की तलवार से काटा जाता है क्या? कोई फॉलो अप नहीं होता है। रोमियो स्कॉट कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है, किस गर्ल्स कॉलेज के सामने, किस पार्क के सामने इतनी महिला अत्याचार पर इतनी घटनाएं हो रही हैं, यूपी शीर्ष पर चला गया है। और ये रोमियो स्कॉट कहाँ है? फाइलों में जो सराय होती है, फाइलों के अंदर जो रेस्ट रूम बने होते हैं वहां आराम कर रहा है क्या? अब इसके बाद अगली कहानी, योगी जी सड़कों पर अब भी गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त करने की बात। इसका 15 जून 2017 की खबर है। सीएम योगी ने वादा किया था 15 जून तक सभी गड्ढा मुक्त कर दिए। 15 जून 2017 को गड्ढों से मुक्त कर रहे थे उत्तर प्रदेश को। कदम कदम पर गड्ढे हैं। योगी आदित्यनाथ की जहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है वहां तो गड्ढे नहीं आते होंगे, जिन रोडों पर जाते हैं वो चाक चौबंद रहती हैं। उसके आगे कभी आपने देखा इस प्रदेश में क्या हाल है सड़कों का? सड़कों में गड्ढे या गड्ढे पर सड़क है, कुछ आइडिया नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, कुछ पता नहीं करना, कोई चेक इन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, दिन भर बस लोगों से मिलना। जो परसेप्शन बता रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के बारे में बन चुका है और जो दिखता है, लोगों से मिलना, रोज अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब को याद करना, रोज मंदिरों मदरसों की बात करना, रोज कब्रिस्तान और शमशान के नए नए व्याकरण गढ़ना। क्या इस बात के लिए चीफ मिनिस्टरशिप दी गई है? ये काम तो साक्षी महाराज भी कर लेंगे, ये काम तो और भी तमाम फायर ब्रांड कर लेंगे बीजेपी के, जिनका यही काम है भाषणबाजी करना। आप चीफ मिनिस्टर क्यों बने हुए हैं? ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? अब ये देखिए इसके आगे, ये देखिए खबर क्या आई है,
योगी के आदेश के बाद यूपी में 80,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती की आस जगी। 2024 की खबर, एक प्राइमरी टीचर की भर्ती नहीं हुई जब से सरकार आई। एक इस तरह कितनी खबरें आप मिलेंगी। योगी ने आदेश दिया शिक्षक भर्ती होगी, कहां हुई? बस अखबार की हेडलाइन में हुई। किसी ने नहीं पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, ऐसा लगता है। पूछा नहीं पलट करके, रे भाई हमने उस दिनों बयान दे दिया था शिक्षक भर्ती वाला, उसमें क्या हो रहा है? कौन भर्ती निकाल रहा है? कौन चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं निकल पा रही भर्ती? बजट का क्या है? सैलरी कहां से जाएगी? एग्जाम कहां होंगे? कुछ पता नहीं है। बस आदेश जारी किया, आगे बढ़ गए। फिर देखिए, ये वो 2025 की खबर थी, ये खबर है 2025 की। ये भी खबर है, खुला शिक्षक भर्ती का रास्ता, सीएम बोले खाली पदों पर जल्द भेजें प्रस्ताव। बस सीएम ने बोल दिया प्रस्ताव भेजिए, अखबार में खबर छप गई, कहानी हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद खबर छपी, योगी ने ले लिया बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का आदेश लागू किया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये खबर कब की है? 2024 की है। 69,000 शिक्षक भर्ती को ओबीसी अभ्यर्थी आज भी भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घरों में इनके खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं बचा है, ऐसी भी कहानियां सामने आती हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। योगी सरकार, वहां आरोप लग रहा है, पैरवी नहीं कर रही है सरकार। आज चाहे सुप्रीम कोर्ट में फार्मूला रख दे कि ये फार्मूला है, हम दे रहे हैं नौकरी जो एलिजिबल हैं, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी ये फार्मूला है, रास्ता है, मगर कोई प्रायोरिटी नहीं है। योगी आदित्यनाथ को ख्याल भी नहीं होगा क्या बयान दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती पर। बस बयान दे दिया, छप गया, खत्म कहानी। अगला बयान क्या है बताओ, क्या बोलना है? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी और बाबर के बारे में और क्या क्या बयान देना है? प्रशासन की जीरो समझ जो बात सामने आती है। और कैसे सीएम की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं 9 साल से। सोचिए इस प्रदेश में हो क्या आ रहा है 9 साल। दुनिया भर के एमओयू होते हैं, ये एमओयू वो एमओयू, जमीन पर क्या आ रहा है, रोजगार कितनों को मिले, कोई डेटा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, सब हवा हवाई बातें। अब इसके बाद देखिए आप अगली कहानी, 69,000 शिक्षक भर्ती पर मंथन शुरू। ये मंथन ही चल रहा है, मंथन खत्म ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू मंथन चल रहा है, कुछ नहीं सामने आया। ये अभी देखिए, जो ऐलान करते हैं वहां क्या होता है। रामगोपाल मिश्रा याद होगा, बहराइच में दंगों में जिसकी गोली से मौत हुई, उसके परिवार को कहा नौकरी, 10 लाख रुपए, आवास, ये उसका परिवार दिख रहा है। हमने इंटरव्यू किया रामगोपाल मिश्रा की बेवा का, उसने ये कहा 4,000 रुपये महीने में, कभी 3,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये ये मिल रहे हैं। टेम्पोरेरी नौकरी है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसका बेहाल है। यहाँ तो उसने हमारे इंटरव्यू में कहा योगी जी अपनी नौकरी वापस ले लो, नहीं चाहिए हमको, ये है। क्योंकि बयान दे दिया, बस मिलने आया परिवार, ये कर देंगे, फिर कुछ कोई फॉलोअप नहीं, कोई पूछना नहीं, कोई चिंता नहीं कि हमने क्या किया। एक लिस्ट होनी चाहिए ना, दिन भर में हम ये फैसले ले रहे हैं, इनका फॉलोअप क्या होगा, एक सिस्टम होना चाहिए। कोई सिस्टम ही नहीं है। फोटो खींची, ये फोटो खींची, अखबारों में छपी, योगी सख्त, योगी ने दिया फैसला, योगी ये करेंगे वो करेंगे, काम पूरा। अगला हेडलाइन क्या होती है, अगली हेडलाइन क्या छपेगी, अखबारों में अगली जय जयकार क्या होगी, टीवी में अगली फूल मालाएं कब चढ़ेंगी, हमारी प्रशस्ति में, हमारी प्रशंसा में, हमारे जय जयकार में। ऐसा लगता है सारा फोकस इसी बात पर है। अब एक और कहानी देखिए, यह है गोरखपुर लाठीचार्ज, सियाराम उपाध्याय का परिवार मिला। ये देखिए, ये परिवार सियाराम उपाध्याय, ये एमएलसी विशाल सिंह चंचल हैं, ये सियाराम उपाध्याय के भाई हैं। गाजीपुर में बीजेपी के अपने कार्यकर्ता की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। योगी आदित्यनाथ मिले, दुनिया भर की बातें की, 40 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे, पढ़ाई लिखाई सब देखेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। हमने इंटरव्यू किया, ये सगे भाई हैं सियाराम उपाध्याय, उन्होंने हमको बताया कि ना पैसे मिले पूरे, ना नौकरी मिली, ना कोई पूछने वाला है। और ये जो बैठे हैं बगल में विशाल सिंह चंचल, ये फोन नहीं उठाते हैं, जो योगी आदित्यनाथ से मिलवाने लगे थे। अखबारों में छपा था, योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, जय जयकार, और फिर किसी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी। ये है योगी आदित्यनाथ, और ये है योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली। और इसीलिए वायदा चीफ मिनिस्टर हैं ये, भाषण दिया, वादा किया, आगे बढ़ गए, कोई फॉलोअप नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हो गई है वो आलम यह है कि 9 सालों में उत्तर प्रदेश अपने आप से वायदा नहीं कर पा रहा है कि उसका भविष्य क्या होगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर ये प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कभी भी इस बारूद में माचिस लग सकती है, और ऐसे में जो इसके सूत्रधार हैं उनका क्या है, वे सूत्रधार कौन हैं, वे किस वीआईपी सिक्योरिटी जोन में उस समय आराम से होंगे, और उस समय आम नागरिकों का क्या असर होगा। जिस लेवल का पूरे इस
पॉलिटिकल एटमॉस्फियर में, सोशल एटमॉस्फियर में जिस लेवल का आपसी विद्वेष फैल गया है, जात के नाम पर फैल गया है, मजहब के नाम पर फैल गया है और ज़मीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये है इस प्रदेश की हकीकत। और वाकई ये हकीकत बेहद ही डरावनी है और ये हकीकत एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जो खुद ग्रहण की छायाओं से घिरा हुआ है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।